वृंदावन बसैया की करो तारीफ मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की। जय हो। चंद्र बल्किया भगवान के श्री चरणों में, जिनके चरणों में बैठकर आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में एक छोटा सा भजन सुनिए। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। मुझे जैसे लगा तेरे दरबारी की क्या अजब शान है। तेरे दरबारी की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। तेरे दरबारी की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। तो जब से आपको देखा हो तेरी भक्ति का मुझको, हो तेरी भक्ति का मुझको नशा छा गया। मुझको नशा छा गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया।
चरणों में एक ही निवेदन करता हूँ। तू है दाता मेरा और पुजारी हूँ मैं, दाता मेरा और पुजारी हूँ मैं। तू है दाता मेरा और पुजारी हूँ मैं, तू है दाता मेरा और पुजारी हूँ मैं। तेरे दर का मैं कान्हा भिखारी हूँ, तेरे दर का मैं कान्हा भिखारी हूँ मैं। इसलिए कहूँ हर तेरी चौखट पे दिल, हो तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। ये मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, 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 ये मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। जब से देखा जब से देखा, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ये मुरली वाला श्याम ये तेरा हो गया। और जब देखा तुम्हें, जब देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ये मुरली वाला श्याम में तेरा हो गया, ये मुरली वाला श्याम में तेरा हो गया। क्या हो गया? पिंटू पिंटू
शतमिन्नुतरतो अन्ति देवा जत्रांशग्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासोर्जत्रपितरो भवन्ति मानो मदीयानि आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेति जानत्वाम् ह्यौः शान्तिरन्तरिक्षदीपा वन्दे पुराणे शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महावीराज। सभी भक्त अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे और बड़े ही भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। रामानुज दया
गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद हरि बोल। प्यारो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारो 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 गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 श्री ईश्वर भगति भगति मन गुण प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग मिल जाए और संत संग से प्रीति हो जाए। क्योंकि संत का जब संग मिलता है, संत मिलते हैं तो संत के पास में भगवान की कथा सुनने को मिलती है, परमात्मा की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तब क्या भगवान श्री राम जी कहते हैं, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रीति हो जाए। मेरी जो कथा सुनाएंगे ना संत महापुरुष, उसमें प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए, कथा सुनने का मन बन जाए।
तो परमात्मा जब कृपा करते हैं तो अपने किसी संत के माध्यम से और अपनी कथा के माध्यम से करते हैं, और उस कथा में प्रीति हो जाए, कथा सुनने की मन में बहुत तड़पन होती है। जैसे हमारी माता जी डॉक्टर साहब कितने दिन से ये भागवत कथा टल रही थी, बार बार फोन के माध्यम से मिलते थे कि महाराज जी भागवत कथा कब होगी। ये तड़पण होना चाहिए। जैसे संसार के विषयों में हमारा मन लग जाता है, फिर संसार अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा प्रीति परमात्मा की कथा में हो जाए तो समझ लेना कि गोविंद की कृपा हमारे ऊपर हो गई। श्री परीक्षित जी महाराज जी बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, जीव को पता नहीं है, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही निश्चित कर लिया है कि हमें कैसे कल्याण करना है उसका। श्री सुखदेव जी महाराज जी के हृदय में प्रेरणा रही परमात्मा की कृपा से। मानो परमात्मा ने परीक्षित जी के ऊपर कृपा करने का निश्चय कर लिया, और श्री सुखदेव जी महाराज जी ऐसे संत जो कहीं ज्यादा समय रुकते नहीं है, और कहीं किसी गृहस्थ के द्वार पर केवल इतना समय रुकते हैं जितनी देर में गाय से दूध निकालते हैं, गोदोहन काल तक। वे भी ऐसे नहीं जैसे आजकल बछड़ों से गाय से दूध निकालते हैं कि बछड़ा को छोड़ दिया, अथवा जैसे पिन्हा गई गाय तो बछड़ा को पकड़ के बांध दिया और सारा का सारा दूध निकाल लिया। ऐसा नहीं, बछड़ा पी रहा है और फिर जितना जल्दी दूध निकाल सके उतने समय तक श्री सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के द्वार पर ठहरते हैं। और परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनाएंगे, विचार करेंगे। ये गोविंद की प्रेरणा से परमात्मा जब कृपा करते हैं ना तो संतों का संकल्प भी साइड में हो जाता है। हमारा अपना कोई संकल्प नहीं है। भक्त के संकल्प को रखने के लिए भगवान अपने संकल्प को बदल देते हैं। ऐसा आप महाभारत के युद्ध में देखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया था कि हम अर्जुन युद्ध तो आपके साथ में रहे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन शस्त्र धारण नहीं करेंगे। हम शस्त्र नहीं धारण। भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण कन्हैया आपने संकल्प लिया है कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया, कृष्ण जो हरि शस्त्र ना गहाऊं, जो हरि शस्त्र ना गहाऊं, लाजो दूध गंगा को शांतनु सुतना कहूं। अगर मैं गंगा पुत्र भीष्म हूं तो कृष्ण मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आपको शस्त्र धारण करवा ही नहीं। तो भगवान ने अपने वचन को त्याग दिया और भीष्म पितामह के युद्ध से इतने प्रसन्न भये कि गोविंद ने तुरंत शस्त्र धारण किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने जो भी प्रतिज्ञा करी है अगर भक्त की हित के लिए कोई कार्य है तो मैं प्रतिज्ञा को तोड़ करके उसका कार्य संपन्न करूंगा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव आप कृपा करके बताइए, आप तो योगी नाम परम गुरु, योगियों के गुरु हैं,
बताइए म्रियमाण सर्वथा, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। अगर योग्य श्रोता मिल जाए ना तो वक्ता के हृदय में गोविंद प्रतिष्ठित होकर के ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि श्रोता भक्त हो जाता है। लेकिन श्रोता भक्ति ज्ञान वैराग्य से पुष्ट होना चाहिए। कथा जितनी भी होती है वह श्रोताओं के भाव के अनुसार होती है। ये व्यास गति ऐसी गति होती है, यहाँ आप किसी को भी बैठा देंगे उसी के हृदय में गोविंद विराजमान होते हैं।
कीमती
परीक्षित जी, जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रातः लीन हुए। मलिन रुद्धा गुहा की मजितो वतिनो प्रसन्ना, तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्हा। परीक्षित चीराणि किं पतिन सन्ति दिशन्ति भिक्षा। क्या पहनने के लिए वस्त्र खत्म हो गए हैं? अरे कहीं रास्ते में पड़े हुए मिल जाते, टोपी लगाओ बस, कोई जरूरी थोड़ी है कि अच्छे वस्त्र पहनने हैं। भजन करने में मन लगे, बस इतना कम लगना। नसंत दिशंत भिक्षा, क्या हमें भिक्षा नहीं मिल सकती है? आप जिसके दरवाजे खड़े हो जाएंगे वो आपको भिक्षा जरूर देगा। या किसी वृक्ष के आप फल पा सकते हैं, पत्ती पा सकते हैं। ये पेट भरना होता है भैया। आप अच्छा पकवान खाएं तो भी पेट नहीं कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि रसगुल्ला खिला लिया। ये तो जीभ का स्वाद है। पेट भूखा होता है तो उसको आप सूखी रोटी से भर दीजिए तो बस। ये हमारे मन के द्वारा जो जिज्ञासा से स्वाद लिया गया है, इसके कारण हमारा मन बिगड़ गया है और हमें अच्छा, क्योंकि हम आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में बड़ी ममता रहता है। हमने परिश्रम करके कोई वस्तु अर्जित करनी तो उसमें प्रीति हो जाती है, मेरी है, और हम उसके लिए जी जान से उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। कोई अगर बिगाड़ देवे तो वो उससे झगड़ा कर दे कि तुमने हमारी गाड़ी खराब कर दी। वह 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने कौन से हैं जो सुनाए, ब्रह्मा जी को सुनाए भगवान नारायण ने। हम आप भी सुने। आय मेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् असत् परम पश्चादहं यदि तच्चो लोभशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रतीर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मना सर्वत्र सर्वदा। बहुत बड़े बड़े साधन करने से कोई फायदा नहीं। उन साधनों के मूल में केवल यही बताया जाता है कि बस नाम में प्रीति हो जाए। कलयुग में नाम का बहुत बड़ा महत्व है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर
जन मन माना। नाम लेने मात्र से भगवान का नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो भव सागर सूख जाता है, और जब सूख जाएगा सागर में जल ही नहीं होगा तो दौड़ते दौड़ते पार लग जाओ, क्या परेशानी की बात है। और अगर जल है तो और भी साधन है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, 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 संस्कृति मोले अविद्यानासा, संस्कृति मूल अविद्यानासा, तेरा जय जय राम, पिया मुझे राम, जय जय राम। देखिए, जब भगवान का नाम लिया जाए तो आप लोग भी लिया करो। ऐसा थोड़ी कि हमारे हम ही अकेले मिलने का थोड़ी ले रखा है नाम लेने का। आप लोग भी भाव से नाम लिया करो, यही तो अवसर है। घर गए तब भूल गए, फिर तो बहुओं के चक्कर में, बेटों के चक्कर में लग जाता है। एक दिन सब बहू बेटा सब ऊपर बैठे थे और माता जी अकेले चाय बना रही थी। हमने कहा अब छोड़ो ये चक्कर, जिसको पीना होगा बनाएगा, तुम तो भजन करो। भैया जल्दी माया छोड़ती नहीं है। आप सोचे कि माया से जल्दी शीघ्र मुक्त हो जाए, जल्दी नहीं छोड़ती। आपको रोना पड़ेगा भगवान के लिए, तड़पना पड़ेगा परमात्मा के लिए। प्रार्थना करिए भगवान से और रोइए कि हे नारायण, क्या मेरा जीवन बीत गया, थोड़ा बचा है, अब भी आपकी माया में ऐसे में फंसा रहूंगा, क्या आपका मिलन नहीं हो पाएगा? फिर कर्म के अधीन होकर के मैं अगला जन्म पता नहीं क्या पाऊंगा। ऐसा सुंदर संयोग बना है कि मुझे मनुष्य शरीर मिल गया है और फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है आप में। गोविंद आप ही कृपा करिए, मुझ में सामर्थ्य नहीं है इस जिगड़े मन को मैं आपके श्री चरणों में लगा सकूं। ऐसी प्रार्थना करिए भगवान से, अपने से जो बने वैसा भगवान से कहिए कि प्रभु मेरे बस में नहीं है, आप कृपा करिए। ये प्रार्थना ही भगवान का भजन है। भजन का तात्पर्य है कि गोविंद के श्री चरणों में मन लग जाए, और प्रार्थना जब करेंगे तब आपका मन संसार से हट करके एकमात्र गोविंद के श्री चरणों में लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, घर से बाहर नहीं, जहां जाएंगे घर वहां रहेगा। घर मन में है ना। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि घर में हम हैं, लेकिन घर में हम नहीं हैं, घर हमारे मन में है। आप जंगल में भी जाएंगे, वर्णयन्ति महात्मानां सुतेनातेति चान्यसा। 10 लक्षण, और ये 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत को सुनाया कि हे परीक्षित, एक बार विदुर जी तीर्थों से भ्रमण करते हुए और एक जगह से उद्धव जी महाराज जी से श्री विदुर जी का मिलन हुआ। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा
कि हे उद्धव जी, आप कृपा करके बताइए कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा, मत पूछो। पहले भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया कि श्याम सुंदर ने ब्रज में रह करके 12 वर्ष तक भगवान ने गौचारण किया और वह श्याम सुंदर समस्त अहंकारी राजाओं का मान मर्दन करके द्वारिका में वास किए। 16,108 विवाह किया और प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई और उन पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए। ऐसे भगवान के 56 करोड़ यर्वंशी वंश हुए। इतना बड़ा वंश भगवान का बढ़ा और क्षण भर में सारा वंश नास्ती हो गया। तो श्याम सुंदर कृष्ण को न वंश वर्धन का सुख और न वंश के विलय होने का दुख। हे विदुर जी, हमने अपने नेत्रों से देखा है, श्याम सुंदर परम योगेश्वर हैं, उनमें कोई दोष नहीं और वह मेरे नेत्रों के सामने से ऐसे चले गए जैसे किसी शरीर से प्राण निकल जाते हैं। उद्धव कह रहे हैं, विदुर जी, मेरा यह शरीर अब केवल देखने मात्र में शरीर है, इसमें प्राण तो शायद निकल ही गए। विदुर जी ने पूछा कि भैया उद्धव, भगवान जब महाप्रयाण कर रहे थे तब उन्होंने मेरे लिए क्या आदेश किया है? तो श्री उद्धव जी ने कहा, भैया विदुर, आपको भगवान ने क्या बताया है ये मैत्रेय जी से जाकर पूछिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी से कहा था कि मेरे प्यारे उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश कर दे। इस समय हरिद्वार में गंगा जी के तट पर विराजमान विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और हरिद्वार गए। वहां पर मैत्रेय जी से मिले। श्री मैत्रेय जी महाराज जी से विदुर जी ने निवेदन किया, हे मैत्रेय जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि श्री श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या आदेश किया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमसे आपके लिए कहा कि मेरे परम प्रिय विदुर जी मिले तो विदुर जी को भागवत सुना देना। भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसके सुनने मात्र से मन में वैराग्य हो। फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी महाराज जी से अनेक प्रश्न किए। संसार में परमात्मा ने अवतार कितने धारण किए? भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, परमात्मा संकल्प मात्र से सारे कार्य करते हैं, कुछ करते तो नहीं है। मन में केवल संकल्प लेते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाता है। भगवान नारायण के नाभि देश से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। पहले शंकादिक, सनत कुमार, नारद और 10 पुत्र मरीचाद ऋषि। 10 पुत्र कौन कौन से? मरीच, गिरसो, पुलस्त्या, पुलकाक्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षस्यो, दशमस्तक्षो, नारदा। ये 10 पुत्र हुए, जिसमें नारद ने भी विवाह नहीं किया।
9 पुत्रों का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा की उत्पत्ति करी और मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। देवहूति, आकृति और प्रसूति नाम की पुत्रियां हुई और प्रियव्रत उत्तान 2 पुत्र। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। कितना सुंदर होगा इसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जब आप भगवत बुद्धि से संसार को देखेंगे तो मन में विकार नहीं आएगा। सोचा करिए, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है प्रभु, कोई नहीं हमारा है प्रभु, संसार झूठा है। हमारा है। भव से पार उतरने तू, भव से पार उतरने
जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने आत्मनिधि को पाने दो, गीतों का कार्यक्रम होगा, जिसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर, वह कितना सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। परमात्मा की रचनाएं कितनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर है। तो जहाँ सुंदरता का मूल है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। जिसका पुष्प इतना सुंदर है वो वृक्ष कितना सुंदर होगा, वृक्ष इतना सुंदर है तो उसका फल कितना सुंदर होगा, उसका रस कितना सुंदर होगा। तो जो रस है रस को पाने का प्रयास करें, मूल को। और हम अब माया के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं ना, गुरुजन कहते हैं बेटा करके तुम अपने मन का सौदा करो। तो किसी ने भजन किया और भजन करके जब परमात्मा के पास गया तो परमात्मा ने उसे गोद में बैठा लिया। और किसी ने इस विषय रूपी मदिरा को पिया है, संसार के विषयों में मतवाला हो गया, मस्त हो गया। और जब उस विषय मदिरा को पी करके झूमते हुए परमात्मा के पास गया तो परमात्मा ने 2-4 लाठी और मारी और कहा कि अब तुम्हें ये धन नहीं मिलेगा, ये मानव शरीर नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें सुअर का योनि मिलेगा, कुत्ते की योनि मिलेगी, कीड़ी मकोड़े की योनि मिलेगी। और जो लायक पुत्र था उससे कहा तुम्हें बार बार मनुष्य योनि में भेजा जाएगा, क्योंकि तुमने इस तन का सदुपयोग किया। बंधु बस ऐसा ही है। उस परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हम इतना भजन करें, इतना नाम जप करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें कि हमारे परम पिता परमात्मा को सर झुका के लज्जा महसूस हो गए कि हमने गलत जगह दे दिया है, कुपात्र को धन दिया है। ऐसी भावना मन में निरंतर होनी चाहिए। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जगरे आकुंतीर्देव भूतिश्चो प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज मनु की और भी कन्याएं थी, 2 कन्याएं, उन दोनों कन्याओं का भी विवाह किया। आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया और आकृति का रुचि प्रजापति के साथ किया। और जो प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इनसे भी संतानें हुई।
देवहूति के जो एक पुत्री थी, नाम था अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ किया गया और अत्रि मुनि विंध्य पर्वत में तपस्या करते थे। क्यों? कि हमें ठाकुर जी पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए। शरणं तम प्रपत्तिहं या एवं जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रियशक्ति तु चिन्तयन्। भगवान तीन रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान अत्रि जी के सामने प्रकट हुए। अत्रि जी ने कहा, मैंने तो तपस्या एक की है, तीन कैसे हैं आप? तीनों देवताओं ने कहा, हम देखने में तीन हैं, मूल में तो एक ही है। ये जो तीन प्रकार के गुण है ना, तीनों गुणों को धारण करने के लिए परमात्मा ने तीन रूप बनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण को धारण करने के लिए भगवान विष्णु रूप धारण किया। रजोगुण को धारण करने के लिए भगवान ब्रह्मा रूप में आए और तमोगुण को धारण करने के लिए रुद्र रूप में आए। बोले हमें तो पुत्र चाहिए, बोले हम पुत्र बन के आए। और तीनों देवता अनसुईया के गर्भ से पुत्र बन के आए। एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक गए, कैलाश पर गए तो भगवती पार्वती भांग घूट रही थी। पार्वती जी, भगवान शंकर जी अपना साधना में लीन थे। नारद जी पहुंचे तो पार्वती ने बड़े प्रेम से नारद को बैठाया, बेटा बैठो, कुछ सुनाओ। नारद जी ने कहा, भैया आज हमने बहुत अच्छे दर्शन किए एक देवी। कौन सी देवी की भैया? मैया मृत्युलोक में एक अनसुईया नाम की देवी है, बहुत सती साध्वी है। पतिव्रताओं में तो मुझे लगता है तीनों लोकों में सर्वोत्तम है। अब पार्वती को अच्छा नहीं लगा। किसी देवी के सामने किसी और देवी की बड़ाई करो तो उसको बुरा लगता है। अरे हमारे सामने हमसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? कभी किसी के घर में झगड़ा करवाना हो ना तो थोड़ा सा बुराई कर दो। देखो महाराज अनसुईया जी के चरित्र का नारद जी ने वर्णन किया और बोले भैया हमें समय कम है, हम जा रहे हैं। इतना कह के महाराज नारद जी तो चले गए। अब पार्वती जी रूठ करके बैठ गई और भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या बात हो गई? हमने तो कुछ कहा नहीं है, रूठ किस बात पे रही हुई? पार्वती ने कहा, ये बताइए अनसुईया कौन है? बोले देवी अनसुईया